नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बेतुका और बेहुदा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी पर अब बवाल मच गया है और प्रियांक खड़गे का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस बयान के यहाँ पर जो कहते हैं बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लिया है और फौरन माफी की मांग की है। वहीं बीजेपी एक बड़े एक्शन की तैयारी में भी दिखाई दे रही है। तो क्या कहा है प्रियांक खड़गे ने और उनके इस बयान पर किस तरह से कांग्रेस बैकफुट पर है, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कांग्रेस है कि मानती नहीं और प्रियांक खड़गे का जो बयान आया है वो बेहद कह सकते हैं एक तरह से कांग्रेस पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, प्रियांक खड़गे साहब निहायत ही बदतमीज और बददिमाग नेता हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने इस तरह की बदतमीजी की हो। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप एक मंत्री हैं और आपकी जुबान इतनी गंदी हो, ये तो राजनीतिक विवाद का जो स्तर है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये तो उससे बिल्कुल अलग है जी। पहले ये समझ लीजिए क्यों है। ये डायनास्ट लोगों का यही आदत है। ये खड़गे के बेटे नहीं होते तो कहीं सरकारी नौकरी लेने में इनको दिक्कत हो रही होती। खड़गे के बेटे हैं इसलिए ये राजनीति में हैं, इसलिए कांग्रेस में जो है इनको जो है कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं वो चल जाता है। हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदुत्व के तमाम प्रतीक चिन्हों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, हिंदू परंपराओं के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ ये जहर उगलने में एक्सपर्ट है। इस तरह के व्यक्ति को सामाजिक जीवन में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो डायनेस्टी चली आती है तो बाप के किए हुए काम के ऊपर बेटा ऐश मौज करता है। इसलिए आप देखिए, राहुल गांधी किसी महिला सांसद को बिल्कुल अपमानित कर देते हैं, बूढ़े सांसद को धक्का दे देते हैं। उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है कि किसी को भी गाली दे दें, किसी को। जिस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल इस प्रियांक खड़गे ने किया है, ये अक्षम्य है। इतनी गंदी भाषा है कि जिसे मैं बता भी नहीं सकता। हर जगह चल रहा है, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। देश के गृह मंत्री ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज किया इस मामले को लेकर के कि अभी बड़ा अंबेडकर का जाप जप रहे हो। इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुस्तक जो है वो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। यही बात कही ना जी। इसमें किसका क्या अपमान है, कोई मुझे समझा दे। चलिए मैं एक रिफ्रेम करता हूं, एक रिफ्रेम में करता हूं इसी सेंटेंस को। आप समझिए, आप ये बताइए कि इसमें किसकी बेइज्जती हो रही है। कि अगर ये कहें कि राहुल गांधी अडानी जितना माला जपते हैं, अगर वो जीसस क्राइस्ट का नाम लिए होते, जितनी बार वो अडानी का नाम लेते हैं, तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। मैंने किसका अपमान किया इस सेंटेंस में? क्या अडानी का अपमान हो गया? क्या अडानी का अपमान हो गया? जीसस क्राइस्ट का अपमान हो गया? बेतुकी चीजों को लेकर के आप बवाल काटे हुए हो। लेकिन अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस ने जो लंबा चौड़ा प्लान बनाया है और यहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये क्या एक रणनीति, जानबूझकर एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में तब तक थी जब तक दलित का वोट मिल रहा था। दलित वोट इनसे छिटक गया है, उसको वापस लाने के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हो,
आपका एम तो ठीक है कि भाई यू वांट योर वोट बैंक बैक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तरीका क्या है? ये क्लिप कट करके आप लाएंगे दलितों को वापस? ये मीडिया में अफवाह उड़ा करके इस तरह की गंदी जुबान, गंदी भाषा बोल करके आप दलितों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं और वो आ जाएंगे? आपका पूरा एजेंडा, आपकी स्ट्रेटजी ही गलत है। एजेंडा तो ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अधिकार है कि भाई वो जो उनके अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक वाले हैं वो उनके साथ आए, मुसलमान भी साथ आए, वो दलित भी साथ आए। लेकिन अमित शाह को जिस तरह से इन्होंने गाली दी है, उसके बाद बीजेपी का क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, एक्शन के इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आप सामाजिक जीवन में गाली गलौज करेंगे क्या? यहां झूठ बोलने, देखिए दिक्कत क्या है हिंदुस्तान के अंदर में, एक क्लिप काट करके आपने फेक न्यूज फैला दिया। ये खामखा मोदी सरकार ने वो सीआरपीसी और इंडियन पेनल कोड वगैरह को, आईपीसी वगैरह को चेंज किया, उसमें कुछ नए कानून भी लगाने चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है समझ लीजिए, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, इसे पाप माना जाता है, क्राइम नहीं है ये पाप है। झूठ बोलना पाप है, ये सिखाया जाता है, लेकिन कानून के नजर में ये कोई क्राइम नहीं है, कोई सजा नहीं है इसके लिए। इसलिए ये झूठ बोलने वाले, इनको जेल नहीं होता, सजा नहीं मिलती। अब आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, तब आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो गए। आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो गए कि अब आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कार्रवाई हो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप राहुल, भाई देखिए क्यों ऐसा है जी। कांग्रेस में रहना है तो राहुल गांधी परिवार की आरती उतारनी है। भाई इनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। किस तरह के अध्यक्ष हैं? किस तरह के अध्यक्ष हैं? कोई पावर है क्या? रबर स्टैम्प। रबर स्टैंप भी उससे बेहतर होता है। आप तो किसी लायक भी नहीं है। कैसे सरवाइव करते हैं? तो भाई राहुल गांधी के सामने सिर झुका करके। अब राहुल गांधी को खुश करना है तो राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल गांधी ये जो अंबेडकर ये जो कर रहे थे उसमें फंसे, तो राहुल गांधी के सामने अपनी ये जो है लगाना है, इमेज चमकानी है। तो आप क्या कर रहे हो? तो आप एक कदम आगे बढ़ के आपने गालियां देना शुरू कर दिया। तो अमित शाह को आपने निशाना बनाया है, तो आप देखिए इसके ऊपर जो कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आज इस तरह की गालियां, इस तरह की बदतमीजी, एक कर्नाटक में बैठा हो, ये हिस्ट्री शीटर इस मामले में, ये हिस्ट्री से कोई नई बात नहीं है। ये आप ये समझिए कि बदजुबानी ये इसका नेचर है। इट कम्स वेरी नेचुरली टू हिम। संसद में भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बार इस तरह के बेतुके बयान दे गए हैं। जब वो बीजेपी पे निशाना साधते हैं तो ऐसी बातें कह जाती हैं जिस पे बवाल मच जाता है। देखिए वो उसका एक एलिबाई है ना, बोलने में बुरा लगेगा लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं। इनको लगता है कि भाई मैं गाली दे दूंगा, मेरा क्या कर लेंगे, और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो लोग कहेंगे कि भाई देखिए एक दलित लीडर के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी जो है प्रियंक खड़गे को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि ये एक दलित लीडर है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये जो नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब डायनास्ट लोग हैं। इनका क्या अपना क्रेडेंशियल है? क्या इसने क्या किया है जीवन में? और आप गाली गलौज करके आप अपना जो है वो बढ़ा रहे हो इंप्रेशन गांधी परिवार के आंखों के सामने। देखिए राहुल जी आपने, आपके साथ ऐसा हो रहा है, हमने देखिए ये कर दिया। दूसरा, चीप पॉपुलैरिटी। और मैं आपको बता दूं, तरीका ये इस तरह से भी गलत है कि आप इस तरह की गलतियां कर रहे हो। दलितों को अपने साथ लेने के लिए अंबेडकर जो कर रहे हैं आपके साथ के जो लोग हैं, जो रियल सेंस में दलित पॉलिटिक्स करने वाले, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई।
चंद्रशेखर आजाद, वो जो यूपी का लोकल लीडर है, मायावती, ये सब नाराज चल रहे हैं क्योंकि आप मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करोगे तो ममता, अखिलेश, तेजस्वी यादव, केजरीवाल ये नाराज होंगे। दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे तो बाकी दलित पॉलिटिक्स करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नाराज होगी। दिक्कत तो यहां है, आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, तो क्लिप काट रहे हो, ये यूट्यूबर्स के जरिए अफवाह फैलवा रहे हो, ये इस तरह के वाहियात लोगों के जुबान से गाली गलौज करवा रहे हो। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो दलित ऐसे आपके साथ नहीं आने वाले कांग्रेस पार्टी के। आपको अगर आपका एजेंडा सही है तो साथ साथ आपका प्रोसेस भी सही होना चाहिए। एंड आपका सही है तो उसका मीन्स भी बिल्कुल सटल होना चाहिए। इस तरह के बयानों से आप और बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस का इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियांक खड़गे जो हैं अमित शाह पर निशाना साधते साधते ऐसा बयान दे गए हैं जिससे कांग्रेस ही घिरती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जो बयान इन्होंने दिया है उसको लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस लगातार अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब इस एजेंडे में कांग्रेस ही बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।